राम 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 राम। एक साधु मिले थे, उनसे बात हुई तो वो कहते हैं भूख लगे तब भिक्षा कर लेते हैं। कभी भिक्षा न मिले तो मिलना आसी बात थोड़ी, करे मिलेगा नहीं मिले, भिक्षा मिल भी जाए नहीं भी मिले, ऐसी बात ये भिक्षु के उनको पता है इन बात का, हमें मालूम है। नहीं मिलती कभी मिलती है, बढ़िया मिलती कभी नहीं मिलती। मेरे काम पड़ा है खूब, शेर जी के साथ रहता हूँ, व्याख्यान देता हूँ और भरपेट रोटी नहीं मिली, ऐसा दिन भी बीता है मेरे। शेर जी के साथ हूँ, व्याख्यान देता हूँ, भिक्षा को गया तो भरपेट रोटी नहीं मिली। कभी कभी तो मिल जाने हाथ की बात नहीं है। तो साधु पूछे हमारा भिक्षा न मिले तो, कि भिक्षा न मिले तो भूख को ही पा लेते हैं। से भी संतों का तो विलक्षण है, भिक्षा मिल जाए भिक्षा पा लेते हैं, और भिक्षा नहीं मिले तो भूख को ही पा लेते हैं। तो नई बात मिली हमें। साधुओं के पास बड़ी विचित्र बातें होती है, क्योंकि उनका अनुभव होता है, अनुभव की बातें है। तो तो बात नहीं सुनी, हमें तो पता ही नहीं था इसका। तो भूख को ही पा लेते हैं। तो भूख को पा लेना क्या कि आज नहीं मिले, आज उपवास करेंगे, आज भोजन नहीं करेंगे, बस। सिर्फ कोई के भोजन करो ना, आज भोजन नहीं करेगा, आज भूख पा लिया, भूख को खा लिया, बस ये भूख को खा लेना है। तो भोजन न मिले, भूख को खा लिया तो इसमें संतोष हुआ। तो एक दिन रोटी न मिले और एक एकादशी का व्रत करे रोटी न खावे, दोनों बड़ा भारी फर्क है। ख्याल आएगा नहीं? रोटी न मिले उसमें दुख होता है, रोटी न खावे उसमें एक सुख या आनंद होता है, सुख से ऊंचा। आज व्रत किया है हमने, तो रोटी मिले तब तो सुख होता है, रोटी मिलते पर न खावे तब आनंद होता है। मानो तपस्या होती है। रोटी खाने से ऊंचा दर्जे की चीज है, बस। रोटी खाने ऊंचा दर्जे की क्या, बस खाना ऊंचे दर्जे की चीज है। तो रोटी खाने में सुख है, न खाने में आनंद है। तो आज भिक्षा नहीं मिली तो हमें भूख को ही खा लिया, तो इसमें एक आनंद है। रहे तो भूखे और आनंद रहेगा कि आज भगवान ने उपवास करवाना है, भगवान की मर्जी होगी तो फिर रोटी क्यों खाएंगे, भगवान की मर्जी बढ़िया तो रोटी बढ़िया। तो ऐसे हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती तो ये भगवान की इच्छा है। अब समझो भगवान की इच्छा क्यों है, उस इच्छा पूर्ति नहीं हुई, भगवान की इच्छा क्यों है? भगवान की इच्छा यूं है कि तुम रोटी खाने की इच्छा मत रखो, मेरी मर्जी को दूंगा, मेरी मर्जी नहीं दूंगा। तुम इच्छा क्यों करो, तुम तो इच्छा हो जाओ। नियोग क्षेम आत्मा, नियोग क्षेम, योग क्षेम की इच्छा ना तुम। योग क्षेम हम योग क्षेम मैं करूँ, अप्राप्त की प्राप्ति कराना और प्राप्त की रक्षा करना, ये मैं करूंगा। तू तो निर्योग क्षेम आत्मा, तो आशा निर्योग क्षेम, योग क्षेम क्यों चाहना मत। तो हमारी ये चीज मिल जाए, न इससे मिल जाए, तो इसका त्याग कराने में तात्पर्य है भगवान का। कि रोटी नहीं मिली, इसका अर्थ कि भगवान की इच्छा न मिलने की, तो भगवान की इच्छा पूरी होगी, मौज होगी। आज जो बहुत अच्छा हुआ, आनंद हुआ। हम जान करके व्रत करें, उसकी अपेक्षा भगवान ने व्रत कराया ऊंची दर्जे की चीज। आप किसी रोग का इलाज करो और जान करके कुपथ्य का त्याग करो, और एक अच्छा सद्वैद्य है उसकी आज्ञा से त्याग करो, तो अपने जानकर त्याग करने में भूल हो सकती है। अच्छा वैद्य वो कहते हैं ये तुम्हारे कुपथ है, वो त्याग करे वो तो ऊंचे दर्जे का है।
तो भगवान के समान सद्वैदी कोई है ही नहीं। उसने आज अपने को भूखा रखा, आज हमारे मन की बात नहीं होने दी, तो वो सद्वैद्य है। उसका मतलब कि तुम इच्छा मत करो, तो इच्छा का त्याग करो, ये भगवान का आदेश है। तो कैसी बढ़िया बात मेरी हो पाए। तो अपूर्ति में एक बड़ा आनंद है। भगवान की इच्छा पूर्ति हुई, अपनी अपूर्ति हुई, भगवान की इच्छा तो पूर्ति हुई। इस बात से हमें प्रसन्न रहना चाहिए। ठीक बात है, भगवान की इच्छा है। नारायण 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 नारायण।